आएंगे। माँ अगर इंसान चाहे तो सारी जिंदगी शादी करता ही रहे, लेकिन इंसान के जीवन में सिर्फ दो ही शादियां होती हैं। पहली शादी वो जब 18-20 साल में होती है, और दूसरी शादी वो जब इंसान 4 के कंधों से जाता है और आप कहती हैं कि हम तुम्हारे लिए दूसरी दुल्हन लेकर आएंगे। मुझे आप लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप हमारी किस तरह की माँ हैं, क्योंकि आज से नहीं, बचपन से लेकर आज तक हम तुम्हारी आंचल की छांव में पले गए। हम तुम्हारी हर आदतों से वाकिफ हैं कि आप हमारी किस तरह की माँ हैं। मुझे आप लोगों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये बात मैं अभी जाकर पिताजी से पूछता हूँ कि सच्चाई क्या है। जब रनवा कहा तो मंजितवा कहा तो रनवा कहा हमें बात विश्वास नहीं माता जी रहा जाने दो, ये भी जाए ढूंढे कहा गई कि प्रिया। ये बेटा इनका तो खेते मेरे कहूं पाए जाते मेरे चिंता करे नहीं। ये बतावत है कि कहूं कौन रात पर भाई नहीं ये बताए हो क्या नंबर दान के जगह जमीन को क्या कहा तो हैं बताए मैं बड़ा बतावा है बात कोई नहीं बताएगा, अगर बताएगा तो वही हंस उसका भी होगा। तुम्हारा तो होता नहीं भागना। देखो बाप, इनको सबको जाने दो। आज 3 दिन हो गए हैं, भोजन नहीं मिल रहा है। चलकर मुझे भोजन दो, इनको सबको मरने दो। चलो तो आज तक मैंने किसी गरीब को परेशान नहीं किया, फिर इस सारी दुनिया के कामों का ठेका मेरे सर पे क्यों ला करके फोड़ा जा रहा है? आखिर मैंने कौन ऐसा पाप किया जिसकी सजा हमको बेटा? सब कुछ हो गया बेटा। आज हमारे घर में वो हुआ जो हमारे कभी पुरखों खानदान में नहीं हुआ। हमारी नाक कट गई बच्चा, हमारी नाक कट गई गाँव के अंदर। बाबूजी, आज जो मैं आपसे पूछूंगा आप मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। हमें सारी बातें आप सच सच बतलाओगे। और हुआ क्या हकीकत पिताजी बता।
बाबूजी, मैं माँ और भाई के पास गया था। माँ और भाई कहते हैं कि हमारी प्रिया सारे जेवर लेकर किसी गैर लड़के के संग भाग गई है। लेकिन बाबूजी, वो मुझे छोड़कर क्यों जाएगी? क्योंकि जब हम लंदन से वापस आ रहे थे तो हमारी और प्रिया की मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। इतना ही नहीं, उसने ही पहले मुझसे शादी का इजहार किया था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपकी दुल्हन बनकर आपके घर जाना चाहती हूँ। तो फिर वो मुझे छोड़कर दूसरे लड़के के संग भाग कर क्यों जाएगी बाबूजी? ये क्या बात रहा तुम? मतलब शादी के पहले ही तुम दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल चुके थे, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते थे, लग पाते थे, और नालायक तुम्हें बताया भी नहीं कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, उस लड़की को पसंद करता हूँ। मतलब ये ऑरेंज मैरिज नहीं था, बल्कि तो दोनों का एक लव मैरिज था। अरे बोलना चाहिए था ना, अपने बाप को तो बोलना चाहिए था। अरे शादी टूट जाती तो क्या होता है? कम से कम अपने पिता को बोलना चाहिए था। बेटे, इसी बात को लेकर के तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि देख, मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ कि मेरी बराबरी का कोई नहीं, और तू एक बैरिस्टर है। फिर वो बिटिया कैसे छोड़ करके गया? तेरे जाने के बाद मेरी तो घर पे नहीं था, मैं तो तीर्थ यात्रा पे चला गया था, और जब वापस आया तो देख क्या हूँ कि तेरी माँ और नगराज एक कमरे में जा करके रो रहे थे। मैंने पूछा, आखिर क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो दोनों ने एक ही सर ने मेरे को जवाब दिया कि तुम्हारी बहुत सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल गई है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो बिटिया ऐसा करेगी। नहीं बाबूजी, हमारी प्रिया हमारे साथ कोई विश्वासघात नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने ही मुझसे कहा था कि स्वामी जाइए, अगर उस गरीब इंसान की जान बच गई तो वो लोग हमें कितनी दुआएं देंगे। बाबूजी, इतना ही नहीं, हम दोनों ने साथ जीने साथ मरने की सौगंध दिखाई है। तो फिर मुझे छोड़कर किसी दूसरे लड़के को क्यों लाइक करेगी वो? बाबूजी, मुझे लगता है कि हमारी प्रिया के साथ कोई साजिश रची गई है। हाँ बाबूजी, ये हमारा दिल कह रहा है, हमारी प्रिया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। हाँ बेटा, मेरा भी ऐसे ही कुछ माइंड वॉश कर रहा, वो इसलिए कि आज 3 दिन गुजर गए, मैं इसी कमरे में पड़ा हूँ, कोई भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। आज नाइट तेरी माँ का वेट करता रहा कि आएगी और वो के विषय में कुछ बात करूंगा। कौन आता है? किसी ने भी अपनी शक्ल नहीं दिखा। अरे भोजन की बात तो दूर हो गई, बस क्या मॉर्निंग का कोई ब्रेकफास्ट भी लेकर के मेरे पास नहीं आया। ये मेरी औरत है। अरे जिसके पास इतनी बड़ी जागीर होती तो पता हो, वो भूखा पैसा कमरे में तड़प रहा है, और ये लोग ऐसो रात की जिंदगी जी रहे हैं। ये मेरी औरत नहीं हो सकती है, मेरी औरत नहीं हो सकती है। ये 3 दिन से भूखा मर रहा हूँ मैं। बाबूजी, बतलाइए कि हम क्या करें, क्योंकि हम प्रिया के बगैर जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। लो बेटा, लो, ये क्या है? We will not die. It is godly death. अब दूसरी मौत तो नहीं मरेगी। A struggle is another name of life. संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है। हम राजपूत हैं, हम इस तरह मरेंगे नहीं। चल मेरे साथ, मेरे कमरे में आराम, और होने दे सुबह होते ही हम दोनों मिलकर के पुनः अपनी बहू की तलाश करेंगे और उसे खोज करके लाएंगे, पूछेंगे बेटा क्या हुआ तेरे साथ। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी माँ और नगराज की कोई पकड़ मिल गई तो काम चालू बता की,
मैं दोनों को मार डालूंगा। वैसे भी हमारी जमींदारी अब खाद में मिल जाती है। रात के समय घर से बाहर बच्चे निकलता हूँ, मेरे मुंह में काली पोतियां इन दोनों ने मिल करके दोनों को सूट कर दूंगा। अब नहीं छोड़ूंगा। चल आजा। स्वामी जी, कहाँ हो स्वामी? देखो मेरे क्या हो गया। कहाँ हो स्वामी तुम? स्वामी जी, स्वामी जी, प्रिया, स्वामी, ये सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे रही है। आप हो वहां पर। हम सिर्फ एक बार हम तुम्हें देखना चाहते हैं प्रिया। कहाँ हो प्रिया? प्रिया, और कहाँ तुम छुपी हो मेरी माँ है पारा। प्रिया, तुम छुपी को
मैं तुम्हारा मंजीत बोल रहा हूँ। हम सिर्फ एक बार हम तुम्हें देखना चाहते हैं। स्वामी जी, आप मुझे देखना चाहते हैं? हाँ प्रिया, ठीक है स्वामी जी, लेकिन मुझे देख के डरना नहीं स्वामी जी, मुझे देख के डरना नहीं। देखो स्वामी जी, मैं आ रही हूँ, देखो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ स्वामी जी। स्वामी, देखिए स्वामी, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, देखिए स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी जी, आप मत रोइए। लेकिन प्रिया, मेरी माँ और मेरे भाई तो कहते हैं कि आप सारे जेवर लेकर किसी कई लड़की के संग भाग गई है। तो फिर आपकी ये हालत कैसे हुई? आप जानना चाहते हैं स्वामी जी? जिस वक्त आप मुझे सुहाग से पे छोड़ के गए थे, उसी वक्त माँ जी ने मुझे दासी द्वारा बुलाकर मुझे बहुत मारा स्वामी जी। अरे नहीं स्वामी जी, आपके बड़े भाई ने मेरी इज्जत को लूटकर मुझे मार डाला। मुझे मार के स्वामी जी अपनी फुलवारी में गाड़ दिया। जिस वक्त मुझे मारा था, उस वक्त मेरे पेट में एक दाना नहीं था स्वामी जी। हो सके तो मुझे खाना दे दो स्वामी जी, थोड़ा सा